नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, नीलकंठ विद्यालय ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। कक्षा 9 गद्य 3 क्या निराश हुआ जाए। मित्रों, हमने पहले वीडियो में वे कानूनी की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते, यहाँ तक हमने देखा था। आगे हम देखेंगे इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं। आ वातनो पर्याप्त पुरावा शोधी सके छे कि समाज के उपरी वर्ग में चाहे के समाजना जे उपरना वर्गो छे तेमा जो चाहे वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष उपरी वर्ग में जे चाहे थई रह्यु होय, परंतु अंदर अंदर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है। परंतु भारतवर्ष अंदरो अंदर आज अनुभव करी रह्यो छे कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। धर्म जे आपणो धर्म होय ए कानून थी पण मोटी वस्तु छे। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। हजू पण आपणा देश में केटलीक जग्याए सेवा, ईमानदारी, सच्चाई अने आध्यात्मिकताना मूल्यों जोवा मळे छे। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। ते दबाई चौक्कस गया छे परंतु नष्ट पाम्या नहीं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है। आजे पण ते मनुष्य ने प्रेम करे छे। महिलाओं का सम्मान करता है, महिलाओं सम्मान करे छे। झूठ और चोरी को गलत समझता है। झूठी बातों अने चोरी करवी एने खराब वस्तु समझे छे। दूसरे को पीड़ा पहुंचाने का पाप समझता है। बीजाने कष्ट आपो एक महान पाप छे एवं समझे छे। महिलाओं का हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। दरेक माणसो पोतानो अंगत जीवन में आ वातनो अनुभव करे छे। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं। समाचार पत्रों में जे भ्रष्टाचार प्रत्ये जे क्रोध आवे छे ये आज साबित करे छे कि आ दरेक बाबतोने आपणे खोटी समझिए छे और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं। अने समाज मांथी आवा जे तत्वों छे, चोरी, भ्रष्टाचार, ऐसे जो तत्वों है हमारे समाज में, उसकी एनी प्रतिष्ठा ने आपणे ओछी करवा मांगीए छे। जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं, जे खोटी रीते धन अने मान संग्रह करे एटले मेळवी रह्या छे। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। खोटी वातनो पर्दोफाश एटले के साबित करवू, एने खोटी बात ने साबित करवी ए कई खराब बात नहीं। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है। खराब त्यां खबर पड़े छे कि कोईना व्यवहारनी गलत पक्ष ने उद्घाटित करते समय कोईना व्यवहारने आपणे तेना खराब वर्तन ने आपणे प्रोत्साहन आपीए, ये समय उसमें रस लिया जाता है। ते समय तेमा आपणे रस लईए छे और दोषों उद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है अने दोषोना उद्घाटन ने मात्र आपणे एक फरज समझी रह्या छीए। बुराई में रस लेना बुरी बात है। लेखक कहे छे कि बुराईना व्यवहारने पण आपणे प्रोत्साहन आपीए छीए, एमां रस लईए छीए अने तेना
આ દોષોના દુર્ઘટનમાં પણ આપણે એની ફરજ છે એવું સમજીને એને આપણે પ્રોત્સાહન કરીએ છીએ। परंतु बुराई में रस लेना भी बुरी बात है, परंतु खराब बर्तन में पण रस लेवो ये खराब बात है। बुराई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। अच्छाईने એટલે સચ્ચાઈના રસ્તાને આપણે તેમાં રસ ન લેવો અને તેને પ્રોત્સાહન ન આપવું એ પણ એક મોટી ખરાબ વાત છે। सैकड़ों घटनाएं ऐसी बनती है, કેટલી ઘટનાઓ એવી બની છે जिन्हें उजागर करने से लोकचित्त में अच्छाई से प्रेरित अच्छी भावना जगती है। એવી કેટલીઓ ઘટનાઓ બને છે જેને આપણે દેશની વચ્ચે લાવીએ છીએ, એને ઉજાગર કરીએ છીએ તો લોકોના ચિત્તમાં, લોકોના મનમાં સારી વાતો, सारी भावनाओं प्रकट थाय। एक बार लेखक अपने घटनाओं के बारे में कहते हैं, एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैं 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेता समय माराथी 10ની જગ્યાએ 100 રૂપિયાની નોટ અપાઈ ગઈ એવું લેખક કહે છે। और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया અને હું जल्दी जल्दी गाड़ी में आवीने बेसी गयो। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों से सेकंड क्लास के डिब्बे में रह आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। थोड़ी वार पछी टिकट बाबू તે દિવસે સેકન્ડ ક્લાસના ડબ્બામાં બધા માણસોનો ચહેરો ઓળખીને ત્યાં હાજર થયો। उसने मुझे पहचान लिया, તેણે મને ઓળખી લીધો। और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए અને ઘણી જ વિનયથી મારા હાથમાં 90 રૂપિયા हमारा हाथ में रखता बोलिया, यह बहुत गलती हो गई थी। आ घणी गलती थी गई, भूल थी गई। आप भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा, तमे पण ना जोयु, मैंने भी नहीं देखा, मैं पण ना जोयु। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। તેમના ચહેરાઓ પર આશ્ચર્યજનક એવી સંતોષની ભાવના હતી। मैं चकित रह गया, हूँ आश्चर्यचकित नवाई पामी गयो। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। केवी रीते कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी पूरी थई गई है। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है। वैसी अनेक तेवी ज કેટલીઓ જે કાલ્પનિક ઘટનાઓ થઈ રહી છે, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। परंतु आ एक घटना ठगी और वंचना અને જાણે ઠગાઈ ગઈ હોય અને એને ભૂલાઈ ગઈ હોય એવી ઘટનાઓ अधिक शक्तिशाली है। આવી ઘટનાઓ આપણા જીવનમાં બને તો આપણે એને ક્યારેય ભૂલી શકતા નથી। એક બાર મેં બસ યાત્રા कर रहा था, લેખક આપણને બીજો કિસ્સો કહે છે। એક દિવસ એ તે બસમાં મુસાફરી કરી રહ્યા હતા। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। મારી સાથે લેખકની સાથે તેમના પત્ની અને તેના 3 બાળકો પણ હતા। बस में कुछ खराबी थी, बस में कहीं खराब थई गयु हतुं। रुक रुक कर चलती थी, थोबी थोबी ने चाली रही हती। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। अचानक ज 5 किलोमीटर चालीने ज्यां निर्जन सुनसान रस्तो हतो त्यां बस एकाएक थोभी गई। रात के
કંઈ 10 બજે હોંગે. રાતના સમય હતો અને 10 વાગ્યા હશે. बस में यात्री घबरा गए. बसना मुसाफरो घबराए गया. कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना. कंडक्टर ऊपर गयो અને એક સાયકલ લઈને ચાલ્યો ગયો. लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है. લોકોને શંકા ગઈ કે આપણને ધોકો આપી રહ્યા છે, દગો આપી રહ્યા છે. बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी. બસમાં બેઠેલા લોકો એક અલગ અલગ વાતો કરવાની શરૂઆત કરી દીધી. किसी ने कहा, कोई के કહ્યું, यहाँ डकैती होती है. કોઈકે કહ્યું કે અહીંયા લૂંટફાટ થાય છે. 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था. 2 દિવસ પહેલાં જ અહીં કોઈકે બસને લૂંટેરાઓએ લૂંટી લીધી હતી. પરિવાર સહિત અકેલા મેં ही था. પરિવાર સાથે એકલો હું જ હતો. બચ્ચે પાણી પાણી ચિલ્લા રહે થે. બાળકો પાણી પાણી બૂમો પાડી રહ્યા હતા. પાણી કા કहीं ठिकाना न था. પાણીનો કોઈ પત્તો ન હતો. ઉપર से આદમીઓ કા ડર સમા ગયા થા. અને ઉપરથી આ માણસોના વિચારોથી હું ડરી ગયો હતો. कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मार पीटने का हिसाब बनाया. કેટલાક જવાનોએ ડ્રાઈવરને પકડીને મારવાનો વિચાર કર્યો. ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी. ड्राइवरना चेहरा ऊपर हवाइयाँ उड़ना मुहावरा है. કે ड्राइवरना चेहरा ऊपर डर लागी રહ્યો હતો. લોકોને ઉસસે પકડ લિયા. લોકોએ તેને પકડી લીધો. वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला. તે અલગ જ પ્રકારની નજરથી મારી સામે જોઈ રહ્યો હતો અને બોલ્યો, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं. અમે લોકો બસનો કોઈ ઉપાય કરી રહ્યા હતા. બચાઈએ, બચાઓ, ये लोग मारेंगे. આ લોકો મારશે. डर तो मेरे मन में भी था. डर तो મારા મનમાં પણ હતો. पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है. डर तो મારા ઉપર હતો, પરંતુ મેં તેની નજરની મુદ્રા, એના ચહેરો જોઈને, ડ્રાઈવરના ચહેરો જોઈને મેં મુસાફરોને સમજાવ્યું કે મારવું સારું નથી. પરંતુ યાત્રી ઇતને ઘબરા ગયે કે પરંતુ મુસાફરો એટલા ગભરાઈ ગયા કે वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए. તે મારી વાતો સાંભળવા પણ તૈયાર ન થયા. कहने लगे, કહેવા લાગ્યા कि इसी की बातों में मत आइए. આની વાતોમાં આવતા નહીં. ધોકા દे रहा है. દગો આપી રહ્યો છે. कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है. कंडक्टरને પહેલાં જ ડાકુઓ પાસે મોકલી દીધો છે. मैं भी बहुत भयभीत था. હું પણ ખૂબ ડરેલો હતો. पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया. પરંતુ ડ્રાઈવરને કોઈ પણ પ્રકારે માર પીટવાથી બચાવ્યો. 1.5-2 घंटे बीत गए. 1.5-2 કલાક થઈ ગયા. मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे. મારા બાળકો ભોજન અને પાણી માટે વ્યાકુળ થઈ રહ્યા હતા. मेरी पत्नी की हालत बुरी थी. એની પત્નીની પણ હાલત ખરાબ હતી. લોકોને ડ્રાઈવર કો મારા તો નહીં, પર લોકોએ ડ્રાઈવરને માર્યો તો નહીં, પર उस बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा. પરંતુ તેને બસમાંથી ઉતારીને એક જગ્યા ઉપર બધાએ ભેગા થઈને એને રાખ્યો.
कोई भी दुर्घटना होती है, कोई पण घटना बने तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना। तो कोई पण घटना बने तो पहला ड्राइवर ने मारी नाखवो। उन्हें उचित जान पड़ता है, पहला ड्राइवर ने मारी नाखो ए जेने योग्य लागी रह्यो। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। तेनो करगरवानो कोई पण विशेष कोई पण वधारानी असर थई नहीं। इसी समय क्या देखता हूँ कि તે સમયે શું જો કે એક ખાલી બસ चली आ रही है। एक खाली बस આવી रही છે और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है અને તે બસમાં તેમના બસના કંડક્ટર પણ બેસેલા હતા। उसने आते ही कहा, તેણે આવતા જ કહ્યું, अड्डे से नई बस लाया हूँ। बस डेपोमांथी हूँ नवी बस लई आव्यो छुं। इस पर बैठिए, आना ऊपर बेसी जाओ। बस चलाने लायक नहीं है, बस चलवा लायक नहीं। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया। पछी તે મારી પાસે एक लोटा में पानी अने थोड़ुंक दूध लईने आव्यो और बोल्यो, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। बाळकोनो रोवो ए माराथी जोई ना शकायुं। वही दूध मिल गया, त्यां ज दूध मळी गयुं। थोड़ा ले आया, थोड़ुंक हूँ लई आव्यो। यात्रियों में भी फिर जान आई। यात्रियों ने पण पाछो संतोष थयो। सबने उसे धन्यवाद दिया, बधाए तेनो धन्यवाद कर्यो, आभार मान्यो। ड्राइवर से माफ़ी मांगी अने ड्राइवर पासे माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पर पहुंच गए अने 12 वाग्या पहला ज बधा लोको बस स्टेशने पहुंची गया। किसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। केवी रीते कहूँ कि मनुष्यता मानवता एक बिल्कुल समाप्त थई गई छे। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रही ही नहीं गई। केवी रीते कहूँ कि लोगों में दया लागणी रही ज नहीं। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है। जीवन में न जाने केटली एवी घटनाओं थई छे जिन्हें मैं भूल नहीं सकता, तेने हूँ भूली ना सकूँ। ठगा भी गया हूँ, ठगाई पण गयो छूं, धोखा भी लगा है अने मने धोखो पण आपवामां आव्यो छे। परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। परंतु घणा ओछा स्थलों पर विश्वासघात थाय एवी वस्तु मळे छे। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो, मात्र तेज बातों नो हिसाब राखो जिनमें धोखा है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। जेमां धोखो छे तो जीवन कष्ट रहित थई जाशे। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है, परंतु एवी घटनाओं पण खूब ओछी नहीं जब लोगों के अकारण सहायता की है। लोगों ने कारण वगरनी पण सहायता करी छे। निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बधाई है। निराश मन ने ढाढ़क आप्यो छे अने हिम्मत पण वधारी छे। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुरे पोतानी प्रार्थना गीत में भगवान ने एक प्रार्थना करी हती कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, संसार में मात्र नुकसान ज उठावू पड़े, धोखा ही खाना पड़े, धोखो ज खावो पड़े। तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु, तो एवा प्रसंगों में पण हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो, मने एवी शक्ति आपो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं, कि हूँ तारा ऊपर शंका न करूं। मनुष्य
की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है। मनुष्य ने बनावेली नीतियों खराब परिणाम સુધી પહોંચી રહી છે, तो उन्हें बदलना होगा, तो તેને બદલવું પડશે। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है। સામાન્ય રીતે જે દિવસો આવી રહ્યા છે તેમાં બદલાવ આવી જ રહ્યો છે। लेकिन अभी आशा की ज्योति बुझी नहीं है, परंतु હજી પણ આશાની જ્યોત બુઝાઈ નથી। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है। महान भारतवर्षને મેળવવાની સંભાવના બની રહી છે, बनी रहेगी અને बनी જ રહેશે। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। મારા મનને નિરાશ થવાની જરૂર નહીં। લેખક આપણને આ નિબંધમાં કહેવા માંગે છે કે કોઈ પણ પરિસ્થિતિ હોય ત્યારે પણ આપણે ક્યારેય નિરાશ થવું જોઈએ નહીં અને પરિસ્થિતિનો विचार सहित बुद्धिपूर्वक आपने तेनो सामनो करवो चाहिए। मित्रों, अब हम स्वाध्याय के प्रश्न नंबर 1 और स्वाध्याय के प्रश्न नंबर 2 को आप बाकी बुक में लिख लेना चाहिए। नमस्ते।